हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 2021 के एचटेट से सोशल स्टडीज वाला पोर्शन और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम कर रहे हैं। इससे पहले हम 2022, 23 और 24 के एसएसटी के जो है पेपर सोल्व कर चुके हैं। उसके अलावा हम सीडीपी और हिंदी और यहाँ तक कि हरियाणा जीके भी हम कर चुके हैं। अगर आप एसटेट प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज या फिर इंग्लिश है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है यानी कि 91 से लेके 150 तक आपके एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं और 91 जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी है, यानी कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता से संबंधित परिभाषा है वो किसने दी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है मार्शल, रॉबिन्सन, सैमुअलसन या फिर रॉबिन्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स ने जो है वो आपको ये डेफिनेशन दी है अर्थशास्त्र की दुर्लभता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधित संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ठीक है, तो यानी कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो परमाणु प्रतिष्ठानों को की जो संबंधित जो संधि हुई थी वो संधि हुई थी 27 जनवरी 1991 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये संधि के मुताबिक ये कहा गया था कि कोई भी जो देश है वो एक दूसरे पर परमाणु हथियार से आक्रमण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक क्षेत्र ऐसा है जो उड़ीसा में नहीं है और लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। उसके अलावा बाकी तीन जो है वो उड़ीसा में ही स्थित है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कुद्रेमुख, गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़ या किरीबुरु। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो आयरन अयस्क जो है यानी कि लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है ये कर्नाटक में है, जबकि गुरुम हिसानी आयरन जो और है और बादाम पहाड़ या किरीबुरु ये सभी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा कहलाती है, यानी कि असम में जब अप्रैल और मई में जो तूफानों से होने वाली वर्षा है वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बारदोली छीड़ा। इसके अलावा मैंगो शोवर, लू और चेरी ब्लॉसम ये भी अलग अलग जो है स्थानों पर आए जाने वाली जो बारिश या मानसून है उससे संबंधित होती है। तो मैंगो शोवर जो है वो केरला में, ठीक है, केरल जो है केरल में मैंगो शोवर जो है वो प्री मानसून शोवर होता है। ठीक है, यानी कि मानसून से पहले वाली बारिश। लू आपको सभी को पता है नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम जो है ये कर्नाटक में होने वाले जो है एक कॉफी शोवर भी कहा जाता है इसको, यानी कि बारिश है चेरी ब्लॉसम और ये कहाँ होती है कर्नाटक में। ठीक है, जैसे ये जो है अप्रैल और मई में आसाम में बारदोली छीड़ा कहा जाता है, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और इसको कॉफी शॉवर भी कहते हैं। लू जो है नॉर्थ इंडिया में तेज गर्म हवाएं जो गर्मी के ऋतु में बहती हैं उनको कहते हैं। और मैंगो शॉवर क्या है, केरल जो है प्री मॉनसून शॉवर जो होता है केरल में उसको मैंगो शॉवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फेयर इज, वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी। रूस में जो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वो हुई थी 1917 में, जार निकोलस द्वितीय के टाइम पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुछ में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कुछ पॉलिटिकल जो फैक्ट दे रखे हैं, राजनीतिक कुछ कथन दे रखे हैं और वो किसने कहे उससे जो है इनको मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक विज्ञान कला जो है ये किसका कथन है, ये है ब्लनशेले का, यानी कि यहाँ पे ए जो है वो 2 से मैच करेगा। राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय, ये किसने कहा था, ये कहा था कैटलिन ने।
यानी कि 4 के साथ। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये कहा था गेटल ने, 1 से मैच हो जाएगा। और राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन जो होता है वो ये किसने कहा था? ईस्टर्न ने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया, तो यानी कि तीनों ही जो कथन है वो आपके सही है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? तो भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो है 3214। ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ जो है विस्तार वो है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट जो इंडिया का विस्तार है वो है आपका 2933। ठीक है, 2933। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, वो हो जाएगा 281 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, आपसे पूछ सकता है नॉर्थ साउथ कितना है और ईस्ट वेस्ट जो है वो कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल हिमालय किस नाम से भी जाना जाता है? हिमाचल हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लघु हिमालय। ठीक है, हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? ठीक है, यानी कौन सी जो इसमें से एक मिशन है वो 2007 में जो खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था उसका हिस्सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है गेहूं मिशन, चावल मिशन, दलहन मिशन और तिलहन मिशन। तो यहाँ पे गेहूं, चावल और दलहन ये तीनों ही जो है 2007 में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया गया था उसके हिस्सा थे, जबकि तिलहन मिशन जो है वो उसका हिस्सा नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे। 2022 का हमने जब सॉल्यूशन किया था उसमें भी देखा था कि रैयतवाड़ी किसमें पूछा गया था, जब मैंने आपको बताया था कि इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है महलवाड़ी, तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हॉल्ट मैकेंजी। जबकि थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड किससे संबंधित है? ये रैयतवाड़ी प्रथा से संबंधित है। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे है? जो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया जो है विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग जन के समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। कौन से अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान है? ठीक है, जो कौन सा अधिनियम है वो इन प्रावधानों को, यानी कि दिव्यांगजन अधिनियम अधिकार अधिनियम 2015, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2005, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 या फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये 2016 जो है ये पुराना जो एक्ट था 1995 उसका एक संशोधित एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 4 चिन्ह दे रखे हैं और उन चिन्हों का इस्तेमाल जिन वस्तुओं पर किया जाता है वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एगमार्क खाद्य उत्पादक, तो ये गलत है क्योंकि एगमार्क जो होता है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उनके साथ उनके ऊपर लगाया जाता है। इकोमार्क घरेलू उपभोक्ता उत्पाद, ये ठीक है। हॉलमार्क मूल्यवान वस्तुएं, ये भी ठीक है क्योंकि गोल्ड और अब तो सिल्वर पे भी जो है हॉलमार्क लगवाना सरकार ने वैलिड कर दिया है। वूल मार्क सूती एवं रेशमी वस्त्र, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका
ऑप्शन नंबर 2 है, ये आप जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1815 की वियना कांग्रेस का ये हिस्सा नहीं था। उसके अलावा ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, ठीक है, और साथ में एक पर्सिया कंट्री भी था, ये वियना कांग्रेस के हिस्सा थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस का प्रारंभ कब हुआ? जून 1997 में, जुलाई 1998, अगस्त 1999, अप्रैल 2000। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जून 1997। लक्षित यानी कि टीपीडीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो सही है वो ये है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 109, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे? ठीक है, नहीं जुड़े थे पूछा है कि इनमें से कौन से जो है वो नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे। ऑप्शन है शाह वलीउल्लाह, ख्वाजा बकीबुल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द और शेख शरफुद्दीन याहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेख शरफुद्दीन याहा जो है वो नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों एलपीजी 1991 के लागू होने के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो जब ये नवीन आर्थिक सुधार लागू किए गए उस समय पे जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे एस वेंकटरमन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं 1991 में जो ये सुधार लागू किए थे उस समय पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने नवीन आर्थिक सुधारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उभारने हेतु डॉव्स योजना बनाई? ठीक है, जो डॉव्स योजना है वो किसने बनाई थी? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉव्स जो है उस योजना को बनाया था ताकि जर्मनी को आर्थिक संकट से उभारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? ठीक है, आईटीसी, जोमेटो, माइक्रोमैक्स या नेस्ले। तो यहाँ पे नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेस्ले जो है वो स्विस एमएनसी है, यानी कि स्विस जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1598, 1636, 1699 या फिर 1704। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1699 में। कहां पर की थी? आनंदपुर साहिब में की थी। और कब की थी? बैसाखी वाले दिन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2001 और 2011 के दौरान जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, +17 माइनस .64। तो प्लस का मतलब होता है कि वृद्धि हुई थी, ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, द पावर एलिट पुस्तक किसने लिखी? द पावर एलिट पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन थे? राइट मिल्स, मोस्का, मिचेल या पेरेंटो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट मिल्स जो थे वो द पावर एलाइट बुक के राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है प्रेरी उत्तर अमेरिका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरेशिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डाउन्स। डाउन्स जो है वो दक्षिण अमेरिका नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो है घास के मैदान है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है? ठीक है, मैक्स वेबर के जो वैधता विचार के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कानूनी वैधता, शक्ति वैधता, परंपरागत वैधता या करिश्माई वैधता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2, पावर अथॉरिटी जो है वो मैक्स वेबर के वैधता विचार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 118, चिनूक हवा बहती है। चिनूक जो हवा है वो कौन सी कंट्री में बहती है? स्विट्जरलैंड में, सहारा मरुस्थल में, इटली में या फिर यूएसए में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में चिनूक हवा बहती है। जैसे कि लिखित कथनों में से सत्य कथन है, ब्रिटिश काल के डाइट्रिच प्रेंडिस देश के पहले वन महानिरीक्षक बने
दूसरा है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में देहरादून में हुई। 1878 ईस्वी में वन अधिनियम में जंगलों को 2 वर्गों में बांटा गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है। इसको भी मैं करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 जो दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 1906। ठीक है, इंपीरियल जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना 1906 में की गई थी। तीसरा जो कथन है 1878 का जो वन अधिनियम था उसमें जंगलों को 2 वर्गों में बांटा गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनको भी आप करेक्ट करते चले। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कोई हमारे सामने हिंड्रेंस या चैलेंज नहीं है, वो पूछा है यहाँ पे। नैतिक मूल्यों का पतन, संप्रदायवाद का खतरा और जाति व्यवस्था या सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प, यानी कि इनमें से तीनों में से कोई भी डायरेक्ट जो है हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? ठीक है, संघ और राज्य एक दूसरे से प्रशासनिक तौर पे जुड़ा हुआ है, ये कौन से भाग में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 11। ठीक है, भाग जो 11 है उसके अध्याय 1 में जो है इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही कालक्रम है। जो अलाउद्दीन खिलजी थी उसकी जो विजय हुई थी उसका सही कालक्रम आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ की जो विजय हुई थी वो हुई थी 1303 ईस्वी में। ठीक है, 1303 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता था। गुजरात की जो विजय है वो थी 1299। उसके बाद रणथंभौर की जो विजय थी वो थी 1301 और देवगिरी का अभियान था वो 1307 में हुआ था और प्रथम जो अभियान था वो मैंने आपको बताया 1296 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? ठीक है, कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन नहीं है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर जो है जो प्लेनेट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया, समुद्री धाराएं, भ्रंश क्रिया या द्रव स्थैतिक दाब। तो यहाँ पे द्रव स्थैतिक यानी कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो भूकंप का कारण नहीं है। उसके अलावा भ्रंश क्रिया यानी कि फॉल्टिंग, ओशियनिक वेव्स और वोल्केनिसिटी, ये तीनों ही जो है वो भूकंप का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियांडर किस कारक के अपरदन से निर्मित होता है? तो मियांडर क्या होता है? जब नदी इस तरह से विसर्प के रूप में चलती है, ठीक है, इस तरह से सर्प के रूप में चलती है, तो इस तरह से जो नदी एक स्थान से यानी कि जो बह रही थी उससे अपना स्थान बदल देती है, तो उससे कारण क्या बनते हैं? मियांडर बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नदी जब विसर्प होती है, नदी अपनी जगह से अपरदित होती है, तब उसमें मियांडर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के तीसरे स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, श्री GS ढिल्लो, श्री N संजीवा रेड्डी या श्री बालीराम भगत। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह जो थे वो तीसरे स्पीकर थे यानी कि थर्ड थे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि श्री GS ढिल्लन कौन से नंबर पे थे, तो ये 5th थे। और अगर श्री N संजीवा रेड्डी के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये 4th जो स्पीकर थे। और श्री बालीराम भगत के बारे में पूछे तो ये आपके 6th थे। उसके अलावा मैं फर्स्ट और सेकंड भी आपको बता दूं, GV मालवंकर जो थे वो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के और MA अयंगर जो थे वो सेकंड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है
उसको उसका जो चयन है वो कौन करता है? तो उसका जो चयन करते हैं वो करते हैं संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। HDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी असंगत है, यानी कौन सी सही नहीं है? तो आप यहाँ देखिए HDI से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यहीं पर ही गलत है क्योंकि HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट आपकी गलत है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा क्योंकि असंगत पूछा है। नेक्स्ट है, यह क्रयशीलता समता पद्धति का उपयोग करता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की अपेक्षित औसत लंबाई को दर्शाती है, ये भी ठीक है। HDI में आय, स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि यही जो है असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्माण कौन करता है? कि राज्यपाल को कितने भत्ते या फिर विशेषाधिकार दिए जाएंगे, इसका चुनाव या इसका फैसला जो है वो कौन करता है? वो करती है संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन है साख का सृजन, साख का नियंत्रण, मौद्रिक नीति या करेंसी नोटों का निर्गमन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साख का सृजन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान का क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा जो है वो है तृतीय क्षेत्र का, उसके बाद द्वितीय और उसके बाद तृतीय जो प्रथम क्षेत्र का जो है वो योगदान है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो आपको पता है टर्सरी में कौन से आते हैं? सर्विस सेक्टर जो है टर्सरी में आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो किस में आता है? द्वितीयक में। और जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो किस में आता है? प्राथमिक। तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से जो है वो GDP में ज्यादा आमदनी होती है। निम्नलिखित पुरस्थलों में से किस स्थल में गर्तावास के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है दमदमा, बुर्जहोम, चौपानी मांडो या फिर शोरतगाई। तो बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है वहां पर गर्तावास यानी कि जमीन के अंदर रहने के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? ठीक है, कौन सा जो अनुच्छेद है जिसमें पंचायतों का जिक्र है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क, ख या फिर ग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। ठीक है, अनुच्छेद 243 ग जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 1968 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया? तो सबसे पहले जो वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया था वो थे BM दांडेकर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, क्षेत्रफल के घटते अनुसार यानी क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम बताइए। सही घटता क्रम मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है प्रशांत, हिंद, अटलांटिक और आर्कटिक, या फिर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और हिंद, और अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। आर्कटिक तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो है वो महासागर है प्रशांत, उसके बाद है अटलांटिक, फिर हिंद और फिर आर्कटिक। ठीक है, और अगर साउथ ओशियन यानी दक्षिण महासागर को भी यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, हिंद के बाद आ जाएगा साउथ ओशियन जो है, उसके बाद आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे पूरा स्थल और उत्खनन करता, ठीक है, यानी कि उसके उत्खनन करने वाले जो भी पुरातात्विकविद थे उनके नाम है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है देखो, अभी सूतकांग डोर जो है उसकी जो खोज की थी वो की थी आर्यनस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर 3। भगवानपुरा जो है उसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, और बालाकोट जो है उसकी खोज की थी जॉर्ज एफ डेल्स, और लोथल जो है उसकी एसआर राव। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महादंड नायक मुख्य न्यायाधिकारी, नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या व्यापारिक, उपरिक मुख्य शिल्पकार, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही मिलान नहीं है, क्योंकि उपरिक जो होता था वो हेड होता था प्रोविंस का, ठीक है, जो भी राज्य होता था उसका हेड होता था। तो ये मुख्य शिल्पकार जो होता है वो यहाँ पे आंसर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफेड के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, हाफेड के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो असत्य है? तो हाफेड से अभिप्राय हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग है। तो ये यहीं पर ही गलत हो गया, क्योंकि हाफेड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये हाफेड की फुल फॉर्म होती है। तो ये फुल फॉर्म जो है यहाँ पे गलत दी गई, तो यही असत्य कथन है हमारा। उसके अलावा हम बाकी कथन देख लेते हैं। हाफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है, ठीक है। हाफेड 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, तो ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट है, हाफेड द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में हाफेड बाजार खोलने की योजना है। तो ये सभी ठीक है, बस हाफेड की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर गलत दी गई है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? ठीक है, इनमें से कौन से जो अभिलेख है जहां पर अशोक को अशोक ही नाम से जो है वो उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, अहोरारा शिलालेख, नेतुर शिलालेख, ब्राब्रू शिलालेख या फिर रूपनाथ शिलालेख। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेतुर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित नहीं है? ठीक है, यूरोप में पूछा है। तो एटलस, आल्पस, ब्लैक फॉरेस्ट, एपेनाइन। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो 2022 में आपने देखा था कि एटलस जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और यहाँ पे पूछा है यूरोप में अवस्थित नहीं है। तो आपको पता है दक्षिण अफ्रीका यूरोप में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 एटलस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? सतत विकास, ठीक है, ऑप्शन है आपका तेजी से विकास, कृषि का विकास, उद्योगों का विकास या पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 144 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, कि पंचायतों की अगर वित्तीय स्थिति का अवलोकन करना है तो उसके लिए अगर आयोग का गठन करना है तो वो कौन करेगा? तो पंचायत जो है वो राज्य के अंडर में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है, आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या है? ठीक है, आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक या फिर HDI। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो क्रम है वो यहाँ जो दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है, ए बे सैद है, और ऑप्शन नंबर जो 1 है उसी में ये क्रम है ए बे सैद है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, बिल्कुल ठीक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, ये भी ठीक है। प्रशांत देशांतर, प्रधान देशांतर जो है वो 90 डिग्री, ये गलत है क्योंकि ये 0 डिग्री होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3 प्रधान मान्यता प्राइम मेरिडियन जो आएगा वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो समिति और उन समितियों को कब स्थापित किया गया उनके वर्षों के साथ आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है जिसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1978 में। ठीक है, यानी कि ए जो है वो 2 के साथ मैच करेगा 1978 में। उसके बाद एलम सिंघवी जो समिति है, एलम सिंघवी जो समिति है उसका जो गठन किया गया था वो 1986 में। जॉन मथाई समिति, जॉन मथाई समिति जो है उसका गठन हुआ था 19
1953 और 1954, और संथानम समिति 1963। ठीक है, 64 में हुआ था लेकिन यहाँ पे 63 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो गया, इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? हवायन, स्टेम्बोलियन, वल्केनियन या फिर पीलियन? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, चोल काल में वेट्टी था व्यापारियों का समूह, एक बंदरगाह, एक प्रकार का कर या फिर एक शाही अनुष्ठान? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, एक प्रकार का कर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर का निर्माण करता है? तो आपके ऑप्शन है विजयालय चोल, राजराज 1, राजेंद्र 2 या फिर पुलकेशिन 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विजयालय चोल। तो ये आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं 150 क्वेश्चन जो आपके एसएसटी से थे। उसके अलावा हम एसएसटी के बाकी के जितने भी पीवाईक्यूज या प्रीवियस जो एस्टेट हो चुके हैं उन सब के सॉल्यूशन हम करा चुके हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। काफी एक्सप्लेनेशन के साथ है और आपको यहाँ पर 90% जो डेटा है वो कवर हो जाएगा एस्टेट के लिए। तो इसलिए वीडियो को आप अगर आपको पसंद आई, तो वास्तव में अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।